आप ये नहीं मानते? देखिए, हमेशा आरएसएस को लेकर के ये गुरु गोलवलकर से शुरुआत होती है, बल्कि हेडगेवार साहब से, और माना जाता है कि गुरु गोलवलकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें हैं जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की बू आती है, ऐसा माना जाता रहा है, खास करके माइनॉरिटीज को लेकर के। उस तक के लिए मोहन भागवत साहब कह चुके हैं कि वो जब वो किताब लिखी गई थी तब के लिए हो सकता है वो बातें कही गई हो, आज वो रेलेवेंट नहीं है, ये कह दिया गया। इससे बड़ी बात और क्या कहेगा? एक और किताब है, वी आवर नेशन डिफाइंड। अब इनसे कौन बताएगा कि भैया जितना आप रट्टा मार के आए हो ना, जितना आप याद करके आए हो, रट्टा मार के आए हो, उससे कहीं ज़्यादा ओवैसी साहब अपनी उंगलियों पर रखते हैं। आपकी नॉलेज समाप्त हो जाएगी, लेकिन इनकी नॉलेज वहीं से स्टार्ट होती है। आप बैरिस्टर के आगे बैठे, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के सामने नहीं बैठे हैं आप जैसे उनको घेरना चाहेंगे वो उल्टा आपको घेर देंगे, और यही कुछ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इनकी आंखों पर तो चश्मा लगा हुआ है आरएसएस का, इनकी आंखों पर लगा हुआ है चश्मा बीजेपी का, इनकी आंखों पर चश्मा लगा है उन लोगों का जो सत्ता पर बैठे हैं। भला ये उनके खिलाफ कैसे सवाल कर सकते हैं, भला ये कैसे उनसे सवाल कर सकते हैं। अब सवाल जो है वो करना तो विपक्ष से हैं। अब ओवैसी से जिस तरह के सवालात ये कर रहे हैं, ये जवाब में इसके भी बाप निकले। बाकी आप वीडियो देखिए, आगे भी देखिए क्या होता है। भाई उसमें आपने इंटरनल एनिमीज लिखा मुसलमानों का, आप उसको झुटला सकते? मोहन भागवत क्या ये झुटला सकते हैं इस बात को कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये कहा गया था कि भारत का संविधान नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे? कब कहा गया था? आज कोई कह रहा है? आज कोई कह रहा है? देखिए, आप इन लोगों को अपना हीरो मानते हैं नहीं मानते हैं? ये आपके सर संचालक रह चुके हैं लंबे पीरियड तक, गोलवालकर। अच्छा, आज जब उनकी लिखी किताब को उन्होंने कह दिया आज वो बातें रेलेवेंट नहीं है। नहीं, देखिए, बंच ऑफ थॉट्स में जो कुछ लिखा गया है उससे मुकम्मल वो इनकार नहीं करते। वी और नेशन डिफाइंड में लिखा गया, मुकम्मल इनकार नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में जो लिखा उससे इनकार नहीं करते। आज आपको कई स्टेटमेंट दिखाता। और बुनियादी बात, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि ये देश मुसलमान और ईसाइयों का नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए ये असद साहब, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, आप रेफरेंसेस पीछे से आज से 100 साल पुराने निकाल के ला रहे हैं। बात आज की हो रही है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही आरएसएस, मोहन भागवत और इन जैसे तमाम लोगों पर जिस तरीके से उनकी सच्चाई सामने रखते हैं, जैसे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को उन्होंने कहा है कि ये मुसलमान जो है वो देश के लिए दुश्मन है, और उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो देश के नहीं है, वो पराए हैं। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी, सावरकर हो, गोलवलकर हो, गोडसे हो, आरएसएस चीफ हो, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, अगर उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी एक एक सबूत रखते हैं, एक एक तथ्य रखते हैं कि उन्होंने ये कहा है, फला किताब में ये कहा है, उस किताब में ये कहा है, तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अगर किसी के होता है तो वो इन जैसे एंकरों के पेट में दर्द होता है। क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि ये लोग चश्मा लगाए रखते हैं आरएसएस का, चश्मा लगाए रखते हैं बीजेपी का, चश्मा लगाए रखते हैं उन लोगों का जो इक़्तिदार में बैठे हुए। भला इनके पेट में कैसे दर्द नहीं होगा, भला इनको बेचैनी कैसे नहीं होगी, जब ये उन लोगों के लिए ही फ़कत काम करते हैं, उन लोगों के लिए ही ये अपना एजेंडा सेट करते हैं। क्योंकि किसी नेता ने कहा था कि इनका एजेंडा नागपुर से सेट होके आता है, इनकी स्क्रिप्ट तैयार जो होती है वो नागपुर से होती है, तभी ये उस पर काम करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ही वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जो भारत विरोधी लोग थे और जो लोग मुसलमानों के विरोधी हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक एक तथ्य रखते हैं, उनकी बुक का एक एक तथ्य रखते हैं और किस तरीके से उनको बताते हैं कि उनकी जो सच्चाई है, तो इनके पेट में फटाक जैसी दर्द होने लगता है, पूरी बेचैनी होने लगती है। तो इससे तो साबित हो ही जाता है कि आखिर ये लोग किसके लिए काम करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।